गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में साइंस पढ़ाने चल रहे हैं और साइंस में मीन्स विज्ञान में हम आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान में हम आज आपको पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण मीन्स आपका जो भोजन के द्वारा बनते हैं, पोषण न्यूट्रिएशन जो इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूट्रिएशन मीन्स पोषण। पोषण होता है, पोषण के पहले हम आपको जीवन की आधारभूत क्रियाएं कि जीवन में जो आधारभूत क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जीवन की आधारभूत जो क्रियाएं हैं, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवधारियों में जीवित रहने के लिए उनके लिए कुछ मूलभूत क्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं होती हैं। एक क्रियाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन आधार पर आधारभूत क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। इन आधारभूत क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं और ये जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, वृद्धि, प्रजनन। तो जो आधारभूत क्रियाएं हैं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी जो है जीवन के लिए मुख्य तंत्र हैं जिनके आधार पे पोषण आपके आसानी से होते हैं। तो सबसे पहली बात हमने यही इसीलिए आपको बता दिया कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं जो हमारे जीवन में नियमित रूप से उपयोग होने वाले होते हैं, जैसे श्वसन, परिसंचरण, नियंत्रण, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी आवश्यक होते हैं छात्रों। जैसे अगर मान लीजिए पोषण ही है तो हर एक जंतु के लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है और पोषण के साथ साथ जो हमारे दैनिक जीवन में नियमित जो क्रियाएं होती हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोषण के बाद श्वसन की आवश्यकता होती, क्योंकि कोई भी जीवधारी श्वसन करना उसके लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। बिना श्वसन के वो जीवित नहीं रह सकता है। और श्वसन के बाद उत्सर्जन आप जानते हैं कि अगर कोई भी जीव भोजन कर रहा है तो उसका पाचन के बाद उत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उत्सर्जन परिसंचरण है। परिसंचरण में भाई भोजन का पोषण होने के बाद उसका सर्कुलेशन, रक्त परिवहन और उस पर नियंत्रण क्या है, और फिर वृद्धि कैसे होती है, फिर उसका प्रजनन कैसे वह जो है संतानों की उत्पत्ति करता है। तो छात्रों अब हम आपको अगला पॉइंट जो मेन था हमारा पोषण के द्वारा भोजन के पोषक तत्व जीवों के शरीर को प्राप्त होता है। तो कोई भी भोजन है उससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है, जीवों को पोषण प्राप्त होता है कि अगर जब तक जंतु भोजन नहीं करेगा तब तक उसको कोई भी पोषण शक्ति नहीं मिलती है। पोषण के लिए सभी जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे हरे नहीं होते हैं वे सड़ते गलते कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो छात्रों हर एक जंतु के लिए पोषण आवश्यक है और वे जंतु जब भोजन करते हैं तो उनको पोषण मिलता है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर स्वयं बनाते हैं तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब शुरुआत होती है जब
वायुमंडल से सनलाइट और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेकर के वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं बनाने के बाद जब उसको लेते हैं खाते हैं तब उनको जो है पोषण प्राप्त होता है। जो पौधे हरे नहीं होते हैं वे सड़ते गलते कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो छात्रों, आपको समझ में आया भी होगा कि हरे पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जब स्वयं बनाने के लिए उनको सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और खनिज लवण जब मिल जाता है तो वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और स्वयं बनाने के बाद जब वो खाते हैं तो उनको पोषण मिलता है। और उसके बाद जो पौधे हरे नहीं होते हैं वे किसी भी सड़े गले पदार्थों पे एक तरीके से परजीवी होकर के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सभी जीवधारियों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। तो छात्रों, अब पोषण की बात आई, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण वे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषण वे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन एक दूसरे जंतु पे आश्रित होकर के लेते हैं, उसको हम विषम पोषण कहते हैं। तो छात्रों, स्वपोषण, अब यहाँ पे स्वपोषण की बात आई तो अब इसमें जो वनस्पतियाँ हैं तो स्वपोषण जिसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ अब हम आपको क्या कहते हैं कि वनस्पतियों में पोषण होता है। वनस्पतियों में पोषण, वनस्पतियों में पोषण जो होता है वह स्वपोषण एक तरीके से ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक को स्वपोषण कहते हैं और विषम पोषण को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो छात्रों, जो वनस्पतियों में पोषण होता है मीन्स प्लांट इन न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफिक, तो वनस्पतियों में जो पोषण होता है वो क्या है कि हरे पौधे स्वयं जो है भोजन बनाते हैं और हरे पौधे स्वपोषण कहलाते हैं। यहाँ कह सकते हैं हरे पौधे स्वपोषण, हरे पौधे स्वपोषण बनाते हैं। तो हरे पौधे स्वपोषण करते हैं, हरे पौधे स्वपोषण करते हैं, स्वपोषण करते हैं। तो अब यहाँ जो वनस्पतियों में पोषण होता है वो स्वपोषण होता है, इसलिए हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। इसके लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए, जैसे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश और खनिज लवण, ये सब मिल करके जो है भोजन को बनाते हैं। तो हरे पौधे स्वपोषण करते हैं और स्वपोषण बनाने के लिए हमें कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है, कुछ पिगमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण और जल, ये सब मिल करके जो है स्वयं भोजन को
बना लेते हैं, जिससे उनका पोषण हो जाता है, पोषण मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार, पौधों के प्रकार कि पौधों में कुल कितने प्रकार होते हैं छात्रों। तो पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, पौधे 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो पौधों के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी, अब यहाँ पे बात आई कि स्वपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी भोजन बनाने के लिए जो है पर्णहरिम आवश्यक होता है। स्वपोषी भोजन बनाने के लिए पर्णहरिम आवश्यक होता है, स्वपोषी भोजन बनाने के लिए पर्णहरिम आवश्यक होता है। और पर्णहरिम के साथ साथ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से भोजन का जो उत्पाद है वो बन जाता है। तो यहाँ पे स्वपोषी जो पौधे, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी भोजन बनाने के लिए पर्णहरिम आवश्यक होता है। और पर्णहरिम जब होता है तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, जिससे उसको पोषण मिल जाता है। सेकंड है परपोषी, दूसरा है परपोषी। परपोषी पोषण जो होता है, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह किसी दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। जैसे और ये 4 प्रकार के होते हैं, और इनको हम एक सके परपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से एक दूसरे एनिमल के ऊपर, एक दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहला, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या कहते हैं, परजीवी, मृतजीवी, परजीवी। दूसरा मृतजीवी। तीसरा सहजीवी, सहजीवी। और चौथा कीटभक्षी, कीटभक्षी। तो छात्रों, परपोषी 4 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये 4 जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार में जाकर के ये आपका कंप्लीट होता है। तो 4 प्रकार में जो परजीवी होते हैं, ये वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं। यह वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं, उन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे
एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं और जैसे पौधों में आश्रित हो तो उन्हें पोषक कहते हैं। परजीवी जड़ें कहते हैं। परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं। परजीवी पौधे जो है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण परजीवी और दूसरा आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी, दूसरा आंशिक परजीवी। जो पूर्ण परजीवी होता है वो वे पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से पोषक पर आश्रित होते हैं, जैसे आरो बैंको। ये क्या एग्जाम्पल है इनका? एग्जाम्पल आरो बैंको। आरो बैंको ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपका जो आलू होता है, एक तरीके से कह सकते हैं आलू, टमाटर और बैगन की जड़ों में। ये क्या है कि ऐसे पूर्ण परजीवी होते हैं जो कि जड़ों के द्वारा अपना भोजन, जड़ों के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आलू, टमाटर, इन सब की जड़ों पे पूर्ण परजीवी होकर के भोजन प्राप्त करते हैं। और आंशिक परजीवी वे पौधे होते हैं जो अल्प मात्रा में जो है कि जड़ों से भोजन लेते हैं, जैसे आंशिक रूप से आपका चंदन का पौधा है। आंशिक का उदाहरण है चंदन। चंदन के पौधे पे ये जो है पूरी तरीके से वो एक तरीके से आंशिक रूप से वो जो है अपना भोजन और पोषण प्राप्त करते हैं। छात्रों, अब सेकंड पॉइंट आता है मृत जीवी। तो छात्रों, अब अगला पॉइंट आता है कि पोषण में, जो पौधों में पोषण होता था, तो यहाँ पे परजीवी में हमने आपको दो बताया, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी में हमने आपको जैसे आरो बैंको होता है, उनकी जड़ों में, जैसे आलू टमाटर की जड़ों में जो है वो जड़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी का मतलब आप समझते हैं कि वे पौधे जो अपना भोजन किसी और पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा है मृत जीवी। मृत जीवी से आप जानते हैं कि जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थों पे जाकर के अपना भोजन लेते हैं। तो जो मृत जीवी होता है उसको हम कह सकते हैं सड़े गले मृत पदार्थों से जब पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले मृत पदार्थों से जब पौधे अपना भोजन करते हैं तो उसको हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। और मृत जीवी में छात्रों, मृत जीवी पौधे का जो उदाहरण है, और ये पौधे भोज्य पदार्थों से एक तरीके से घुलनशील पदार्थों पे एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं, फिर इसे शोषित कर लेते हैं। जैसे इनका जो उदाहरण है, उदाहरण कवक है, जीवाणु है, कुकुरमुत्ता है। कवक, जीवाणु और कुकुरमुत्ता, तो ये मृत जीवी मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर जा कर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है। और ये सड़े गले पदार्थ में जैसे कवक, जीवाणु और कुकुरमुत्ता, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वह जब घुल जाते हैं तो उनसे एंजाइम को जो है अपनी तरफ जो है सिक्रीट कर लेते हैं, स्रावित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सहजीवी। सहजीवी, अब सहजीवी का मतलब आपको समझ में आता होगा कि पोषण में जो सहजीवी होते हैं वो समान रूप से सहयोगिता के द्वारा जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो जब दो पौधे साथ साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। जब दो पौधे साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं उसको हम सहजीवी कहते हैं। और सहजीवी का जो उदाहरण है वो है आपका लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो
दो पौधे एक साथ मिल करके काम कर, लाइकेन के साथ साथ जो है लाइकेन में शैवाल और कवक, एक तरीके से शैवाल और कवक, शैवाल और कवक साथ साथ जब होते हैं तो उन दोनों को मिला के लाइकेन बोला जाता है, लाइकेन प्लांट। ये अपना सहजीविता कहते हैं, सहजीवी के रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और एक साइंस में कहा गया है कि लाइकेन जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ कहलाता है, मतलब शैवाल और कवक के बीच का जो पार्ट है शैवाल, इसको हम हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजी में कहा गया जो है बॉटनी में। तो अब हम जो है कि ये होता है कि लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक दो पौधे जब साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे सहजीवी या सहजीविता कहते हैं। तो उसमें जो उदाहरण है लाइकेन, लाइकेन शैवाल और कवक दोनों के बीच का लिंक माना जाता है, उनके बीच की कड़ी माना जाता है छात्रों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी जो कीड़े जो है किसी जो ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीड़ों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम कीटभक्षी पोषण के नाम से जानते हैं। तो कीटभक्षी जो होते हैं, और जहाँ पे कीटभक्षी पौधे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पे एक तरीके से नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, वहाँ पे जो है कीटों का भक्षण किया जाता है। और हम आपको एक बार और डिफिनीशन बताना चाह रहे हैं, कुछ पौधे अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि में पाए जाते हैं, ये पौधे ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो जो चौथा है कीटभक्षी, कीटभक्षी तो ये पौधे ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। और यह कीटभक्षी पौधे जो है कि पूरी तरीके से जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनका उदाहरण है घटपर्णी पौधे और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा। ये जो पौधे हैं अपना भोजन जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये कीड़ों का भक्षण करते हैं। अगर नाइट्रोजन पर्याप्त है तो वहाँ पे कीड़े नहीं होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं जंतुओं में पोषण। ये तो पौधों का था, अब जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है? तो जंतु विषमपोषी होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन किसी दूसरे जंतु के ऊपर परजीवी होकर के प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम विषमपोषी कहते हैं। और विषमपोषी कहते हैं यह ऐसी क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ के बड़े एवं जटिल अघुलनशील अणु सरल एवं घुलनशील अणु में बदल जाते हैं, पाचन कहलाती है। जंतु पोषण के अंतर्गत पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण होता है। जंतु पोषण के अंतर्गत पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण,
बहिक्षेपण होता है। तो अगर जंतुओं में जो पोषण होता है एक दूसरे जंतु के ऊपर जाके आश्रित होकर के अपना भोजन करते हैं, और इसमें ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जब पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण इत्यादि होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी एनिमल जब भोजन लेता है तो उसका पाचन होगा, पाचन के बाद फिर अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद फिर स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण होगा। तो छात्रों अब अगला जो पॉइंट्स है अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि जंतुओं में जो पोषण है, पोषण में अब जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण होता है। जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण होता है। जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण होता है। पहला पूर्णभोजी, दूसरा मृतोपजीवी, पूर्णभोजी, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा है आपका परजीवी। अब पूर्णभोजी को होलोजोइक न्यूट्रिएशन कहा जाएगा, और मृतोपजीवी को सैप्रोजोइक, और परजीवी को पैरासाइट। तो छात्रों जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण होता है, पूर्णभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। तो जब पूर्णभोजी होता है, जब भोजन को मुख से ग्रहण किया जाता है, इसके बाद भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होता है, तो उसको हम पूर्णभोजी जो मुख से भोजन किया जाता है, इसके बाद उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होता है, उसको हम पूर्णभोजी पोषण कहते हैं। और पूर्णभोजी पोषण में आपका जैसे यहाँ पे क्या होता है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 तरीके के पोषण होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, और तीसरा सर्वाहारी। तो छात्रों शाकाहारी, अब यहाँ पूर्णभोजी भोजन में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होता है। शाकाहारी में जैसे पेड़ पौधे हैं को खाने वाले भेड़, बकरी, हिरण होते हैं। अब यहाँ पेड़ को खाने वाले भेड़, बकरी इत्यादि, और मांसाहारी में आपका दूसरे जंतुओं को मांस के रूप में खाने वाले हाइड्रा, शेर, बाघ, शेर और बाघ ये होते हैं। सर्वाहारी में आपके पादप एवं जंतुओं को खाने वाला, इसमें क्या है, पादप और जंतु को खाने वाले, पादप और जंतु को खाने वाले में आपके मनुष्य, तिलचट्टा आदि। इसका जो उदाहरण है मनुष्य और तिलचट्टा इत्यादि। ये तो पूर्णभोजी ऐसे जंतु होते हैं जिनमें भोजन मुख से प्रारंभ होकर के जाता है और उसमें पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, इसको पूर्णभोजी कहते हैं। और पूर्णभोजी में आपका 3 अलग से जो दिखाए गए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पेड़ को खाने वाले भेड़, बकरी, और मांसाहारी में जो है हाइड्रा, शेर, बाघ, और सर्वाहारी में पादप और जंतु को खाने वाले मनुष्य और तिलचट्टा होते हैं। छात्रों सेकंड है मृतोपजीवी। और मृतोपजीवी में अब हम नेक्स्ट आपके कहते हैं मृतोपजीवी जो पोषण होता है। तो मृतोपजीवी सड़े गले मृत पदार्थों के तरल कार्बनिक को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले प्राणी को मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। इसका जो एग्जाम्पल है वो कीड़े हैं।
कीड़े। और तीसरा है परजीवी। परजीवी जब जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे, जब जीव अपना भोजन दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, खटमल, इसका उदाहरण जोंक, खटमल, मच्छर, ये सब जो है परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जंतु जो एक दूसरे जंतु के ऊपर आश्रित होकर के अपना भोजन लेते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, खटमल, मच्छर इत्यादि। और कुछ इसमें आंतरिक परजीवी हैं। आंतरिक परजीवी में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि आंतरिक परजीवी में जो भोजन अंदर की तरफ से होते हैं, जैसे आंतरिक परजीवी में आपका फीता क्रीम, फीता क्रीम ये आपका आंतरिक परजीवी है। और जो जोंक है ये क्या है, बाह्य परजीवी है। जोंक, खटमल ये क्या है, बाह्य परजीवी है। एक तरीके, दो तरह के बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी होते हैं। छात्रों, ये तो पोषण के बारे में हमने आपको बताया। और पोषण आपके पादप में पोषण के टाइप बताया और जंतु में पोषण के टाइप बताया। और जंतुओं में पोषण आपके 3 तरीके से होते हैं, पूर्णभोजी, मृतोपजीवी, अपरजीवी। जो पूर्णभोजी होता है उसमें जो है कि पूरी तरीके से आंशिक और पूर्ण रूप से होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसमें 3 तरीके से आपका भोजन का पोषण करते हैं। और जो मृतोपजीवी हैं ये किसी सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करता है, जैसे कीड़े मकोड़े। और परजीवी जो होते हैं वो एक तरीके से वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव पे आश्रित होकर के करते हैं। जैसे आपका इसमें 2 तरीके से आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। जो आंतरिक परजीवी होते हैं वो जोंक, खटमल और मच्छर होते हैं, जो बाह्य रूप से परजीवी के ऊपर बैठ करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जो आंतरिक परजीवी भी होते हैं वो जैसे फीता क्रीम है, वो क्या करता है कि भोजन के साथ अंदर की तरफ जाता है और फिर वह जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। छात्रों, जो आज का हमारा जो टॉपिक था ये पोषण, जो कि डीएलएड का 2nd सेमेस्टर का टॉपिक है विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में, तो पोषण के बारे में हमने आपको कंप्लीट बताया। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखिए और कमेंट करिए। नमस्कार।